यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को राम राम। राम राम करो सभी को, दोनों हाथ जोड़ के राम राम सभी को। तो यहाँ पर जा रही हूँ मैं। शाम को 4:30 बज गए और मौसम आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ। कल भी वीडियो मैंने बनाई थी तो भी ऐसा ही मौसम था, बस कल पानी आ रहा था, पानी बंद हो गया। तो मौसम ऐसा है, पानी बस बंद हुआ है। और हमारी ललिया खड़ी है, इसका नाम मैंने ललिया रख दिया है। तो ये है ललिया। और चलते हैं ऊपर। कपड़े आज धोकर सुखाए, कल के नहीं धोए थे तो धो दिए थे तो पानी निकल गया है। बस हाथ से धोए, मशीन हमारी ख़राब पड़ी है तो धोकर डाले थे तो पानी निकल गया था। अब हम कमरे में एक रस्सा बांध देते अच्छा खासा, और रस्सा बांध कर उस पर टांग देते हैं कपड़े, ताकि अगर धूप न निकले तो 4-5 दिन तक टंगे रहे, कोई टेंशन न रहे। और कैमरामैन हमारे पीछे पीछे भाग कर आ रहा है फटाफट से। और अभी मतलब 4:30 बजे भी ऐसा मौसम है, बल्ब हमको जलाना पड़ रहा है, देख लीजिए। और मौसम आप लोगों को दिखा देते। ऐसी ठंड आई ठंड आई है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए इतने सारे कपड़े कहीं जाके टंग रहे हैं मेरे, पूरे छत पे कपड़े कपड़े हो रहे हैं। मौसम देख सकते हो, बिल्कुल पानी की बौछार सी आ रही है। तो एक हमारे पास अच्छा तगड़ा सा रस्सा रखा है, ये देखिए। तो इस रस्से से हम फटाफट से यहाँ बांध करके और सुखा देते। और इतनी ठंडी हवा आ रही है, आप पेड़ भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आज सूटर हमको निकालना पड़ेगा, तो पहले रस्से का उपयोग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कमरे में मैं रस्सी बांध दूँगी। और ये रस्सी इस तरह रख के रखी है मैंने, इनकी है, टावर पे ले जाते हैं, लेकिन मैं काम में ले लेती हूँ। तो ये मैं अंदर बांध दूँगी और अंदर इसमें कपड़े सुखा दूँगी। जितने आए चाहे ना आए, पूरे कपड़े मैं सुखा दूँगी। और मैं इस पर लटक कर देख रही हूँ कपड़े पूरे टंग जाएंगे या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हम कपड़े टांग कर फ्री होते हैं और रस्सी टूट जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो और मेहनत खर्च जाएगी। तो लटक लटक के देख रही हूँ, वही हो जाएगा ना, हो जाएगा अच्छे से, बंदी है या नहीं बंदी। क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ कांड हो चुका है कि रस्सी बांध कर फ्री होती है और कपड़े मतलब कपड़े टांग कर फ्री होती है और पूरी रस्सी खुलकर नीचे आ जाती है। तो ये देखिए, और हवा कितनी तेज़ चल रही है, मेरे कपड़ों से पता चल रहा होगा कितनी तेज़ उड़ रहे हैं। और ये देखिए मौसम ऐसा हो रहा, मतलब है ना, पानी की फुहारें आ रही है हल्की हल्की सी। और ये सभी कपड़े मैं अंदर टांग दूँगी। छोटे छोटे कपड़े जो है रेलिंग पे टांग दूँगी, और बड़े कपड़े जो है रस्सी पे टांग दूँगी। तो कुछ इस तरीके से कर लूँगी फटाफट, ताकि पूरे आ जाए। तो ये देखिए, कुछ रेलिंग भी मेरे कभी कभी ऐसे काम आ जाती है और कपड़े मेरे ही उड़ रहे हैं, उसमें पता चल रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। 3 दिन हो गए, 3 दिन में इतना मौसम ख़राब है मतलब। और कहते हैं इस साल इतनी ठंड पड़ेगी कि 14 साल पहले जो ठंड आई थी वो इस साल आई है, 14 साल के बाद। तो सच बात है या झूठ है, आप लोग मुझे बताइएगा। तो और उसके बाद और यहाँ पर मैंने आज छत पे पोछा नहीं लगाया था, नहीं तो मैं पोछा लगा देती हूँ और धो देती हूँ। लेकिन आज मैंने मतलब नली लगा कर धोया है, क्योंकि कभी कभी ना धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइल्सों में जगह हो गई है। अब तो ये झाड़ू लगाते हैं ना, तो इसमें कचरा फंस के रह जाता है, फिर पोछा लगाओ तो पोछे के साथ निकलता रहता है। अभी मैं नली लगा कर प्रेशर से धोऊंगी ना, तो पूरा कचरा ये चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ धो देती हूँ। और पानी का मौसम आसपास देख रहे हो कितना तेज़ हो रहा है मतलब। और साथ में ही बढ़ गया काम। ये देखिए बाल्टी गिर गई है मेरी क्लिप की तो ये इसको भी उठा के रखना है। तो मेरा ऐसे काम छोटे छोटे फैल जाते हैं ना, तो ये दिखते नहीं और बढ़ जाते हैं, तो मेरा सिर बहुत ज़्यादा घूमता है। फिर मेरा पता नहीं, पहले कभी सिर नहीं दुखता था, अभी ये छोटे छोटे कामों को देख देख कर इतना सिर घूमता है ना, बहुत ज़्यादा, मेरे सिर उतर ही नहीं पाता। और ये देखिए यहाँ पर धो दूँगी, और धोने के बाद में फिर हम जाएंगे नीचे। पैर भी धुल गए हमारे, और पैरों को 1 घंटे तक धोती हूँ, जब तक मतलब हमारा दूसरा काम हो जाए ना, तब तक हमारा यही काम ख़त्म नहीं होता। और फटाफट से हम यहाँ पर कपड़े भी सुखा देंगे। और कपड़े सुखाते सुखाते मतलब है ना, इतनी हवा चल रही थी, कपड़े सूख ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर गेट लगाकर फिर कपड़े सुखाए हैं। तो देख लीजिए, मतलब 2 दिन अगर मैं कपड़े ना धोऊँ ना, तो इतने कपड़े हो जाते, पता नहीं कहाँ से निकलते। मैं ही कपड़े धो धो कर मतलब मेरी हाथों की रेखा ही ख़त्म हो गई कि मेरे जीवन में क्या लिखा और क्या नहीं। तो इस तरीके से कुछ हो गया, सच में ही मेरे नाखून वगैरह सब खराब हो गए, पानी में रह कर इतने कपड़े मेरे निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। ठुमक ठुमक के और गिलकी बनाना है, और हमारे घर वालों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम खाते हैं। अरे कहाँ गायब हो गए? और यहाँ लग के बैठूंगा यहाँ वो चीज़ घर वालों को पसंद नहीं है और वो चीज़ हम बनाते हैं, तो हम पे मतलब कितनी गुस्सा आती होगी घर वालों को, ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। लेकिन हम करते हैं पूरे उल्टे ही काम। अलग काट के थोड़ी बना रही थी, तू अलग बनेगी यार, सरक रही है तो काट दे। तो चलते हैं फटाफट से, रख देते हैं पहले गिलकी को।
और उसके बाद चलते हैं छत पे, क्योंकि छत पे रखी है टंकी और टंकी में से ही निकालेंगे गेहूँ। और मैं कल भूल के गई थी, हमारी टंकी छत पे पड़ी है, उसमें गेहूँ भी पड़े हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो गीले हो गए। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं। और ये चक्की पड़ी है, चक्की को भी हमको रखना है चौक में, तो पहले गेहूँ ले आते हैं फिर चक्की को रखते हैं। फटाफट चलते हैं और ले आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा चल रहा है डांस, तो किस तरीके से डांस कर रही हूँ मैं। और गेहूँ निकाल रहे हैं मुझे, तो पानी देख लीजिए, छत पूरा गीला गीला हो रहा है। क्या कर रही है तुम आज? तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मस्ती चल रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे भी बनना पड़ता है और कभी कभी सीरियस भी होना पड़ता है, क्योंकि जैसे माहौल में वैसा ढलना पड़ता है। तो मेरे बच्चों के साथ थोड़ी सी करी हंसी मजाक। और उसके बाद में गेहूँ निकाली है, टंकी को मैंने बाहर रख दिया था और मैं भूल गई हूँ कि इसमें पानी भी आ सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से इसमें पानी नहीं गया। और फटाफट से गेहूँ निकाल लेते हैं और फिर चक्की चालू करूँगी। चक्की किस तरीके से चालू करते हैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगी, जितना हो सकेगा उतना। और यहाँ पर ना मैं सीटी बजा बजा के दिखाई, मैंने कहा वीडियो तो चालू नहीं कर रहा कि बंद कर बंद कर। तो ऐसे लक्षण करती रहती हूँ मैं, हर तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए इंसान को। और यहाँ पर टप नहीं उठ रहा था, तो पूरी आड़ी टेढ़ी सब तरह से हो गई हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से उठा करके ले जा रही हूँ। और सबसे बड़ा चुनौती भरे मेरा काम होता है कि सीढ़ियों से नीचे जाना, क्योंकि दिखता है नहीं और अनसन पैर रखे थे। क्योंकि एक दो बार ऐसा लगा मुझे कि मैं धक्का मारा किसी ने पीछे से और गिर गई हो, तो धक्का कौन मारेगा, पीछे से कोई रहता ही नहीं, लेकिन मैं खुद गिर जाती हूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरे साथ हो गया है, बहुत सी बार मैं गिर जाती हूँ। ओ भाई और भाई यहाँ भाई पर भाई हंसी मजाक करते देखो चक्की को ले जाऊंगी। मेरे पूरे लक्षण उल्टे सीधे, अगर कोई देखे तो नहीं है रोना है कि हंसना। तो ये देख लीजिए चक्की के साथ डुलती डुलती जा रही हूँ फटाफट से। आप बता दी तो पूछ तो नहीं, तुम बताइए ना काय में लगी, काय में लगी। तो मैं दम नहीं लगा रही भैया, रुक जा, टूट जा। कर दी टूटना नहीं। हट रे, फट गई आखी कपड़ी बंद। इसको कर दिया मैंने नंगा। कैसा लगे कचू हो। बंद कर लो, हाँ। डाल लो। दोस्तों आप लोगों को ना, बहुत से लोगों को चक्की, जैसे घर पे चक्की रहती है तो वो चलाना नहीं आता है बहुत से लोगों को। तो किस तरीके से चक्की को चलाते हैं, किस तरीके से ये लगाते हैं, मैं सब आप लोगों को दिखाती। तो आ जाइए पास में, हमारे कैमरा मैन, हम दिखाते हैं। तो ये हमारी टंकी है और इसमें ये जाली है जो कि थोड़ी ढीली हो गई थी रबड़, तो मैंने टाइट कर ली है। आप लोग कर सकते हो बाद में, 1 साल के बाद में ये परेशानी सबको हो जाती है। तो ये मैंने 2-3 साल की हो गई है चक्की, 2 साल पूरे परमानेंट पूरे हो गए हैं इसके। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें लगा दूंगी। ये देखिए जाली को, तो इसको लगा के बताते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत मुश्किल से लगती है, इतनी आसानी से नहीं लगने वाली है, क्योंकि रबड़ है। इधर से लगाते हैं और इधर से खिसक जाती है जल्दी से। तो ये देखिए इस तरीके से फिर हम इधर निकाल लेंगे इसको, इस हिस्से को, और इसको हम इधर से यूँ लगा देंगे। बड़ी आसानी से ये तो लग जाता है। और ये टंकी को हम यहाँ रख देंगे। और इसमें कई तरह की जाली आती है। तो जाली आपको जैसे दलिए की हुई, मक्के के आटे की, गेहूँ के आटे की, जैसे लगानी है वैसे लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने लगा रखी गेहूँ के आटे की जाली, 2 नंबर की, नंबर इसमें आते हैं, तो ये 2 नंबर की मैंने लगा रखी है। तो इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि मैंने पीसा था दलिया, तो ये है दलिए की। तो आटा पीसने वाली हम लगाएंगे। तो इसको बड़ी आसानी से हम खोल लेते हैं, नाखूनों की सहायता से। जिसके नाखून हो वो खोल सकता है, जिसके नाखून नहीं वो नहीं खोल सकता। तो हम लगाएंगे दूसरी जाली। अब तो हम फटाफट से, हमारे पीछे इसकी चक्की के पीछे, चक्की के पीछे होता है ये हिस्सा, इसमें बहुत सारे तरह की चक्की आती है, तो सबके अलग अलग पोषण होते हैं। तो इसमें है जाली, तो ये जाली हम निकाल लेंगे और इसमें लगा देंगे। फटाफट से लगाते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये देखिए जाली में लगा रही, तो इस तरीके से कुछ हम जाली चेंज करेंगे। और हाँ सॉरी, मैंने आटा पीसते हुए नहीं दिखाया, लेकिन इतना दिखाया, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये हमको अच्छे से लगाना रहता है। थोड़ा सा एक गेहूँ फंस के रह गया तो ये जाली नहीं लग रही थी। बस ये चीज़ों का सबका ध्यान रखना पड़ता है हमको। बस मैं परफेक्ट अच्छे से जाली लगा दूँगी। और ये देखिए ढक्कन बंद कर दूँगी। बस हम गेहूँ डाल देंगे और गेहूँ डालने के बाद में चक्की चालू कर देंगे।
तो हमारे गेहूँ फटाफट पिसने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से चक्की चालू करते हैं और ये पहले की जाली जो पड़ी है इनको हम रख देंगे। नंबर के हिसाब से जाली होती है दलिए की, सबकी गेहूं की। जिस तरीके से हमको आटा पीसना होता है उस तरीके से हम आटा पीस सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम घर पे कुछ भी कर सकते हैं। चक्की पे हम भेजेंगे तो चक्की पे तो उसकी मर्जी होगी, वो करेगा। देखिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है गेहूं पीसने रख दिए हैं और सूटर निकाल ली। सभी की सूटर मैंने निकाल दी। भैया मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मैं तो सूटर पहनने जा रही हूँ। और किस किस ने सूटर निकाल ली वो मुझे कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं फटाफट, थोड़ी देर से। ठंड लग गई है, ठंड आ गई बहुत जोर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ रोटी भी बनने लगी है मेरी। और गिलकी काट के जो रखा की थी वो भी झोंक दूंगी साथ में साथ, और रोटी भी साथ साथ बना दूंगी क्योंकि मुझे भूख लग चुकी है और 6 बजने वाली है। तो खाना खाऊंगी क्योंकि 6 बजे के बाद से मैं रोटी नहीं खाती हूँ। तो एक रोटी मेरे लिए बनाऊंगी, एक कन्नू के लिए, और दोनों मवेटी खा लेंगे। और ये लोग आएंगे तब इनके लिए बना दूंगी। तो गिलकी की सब्जी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ भारी भारी मोटी मोटी, क्योंकि मुझे मोटी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, मेरी गिलकी की सब्जी बन गई है और रोटी भी मैंने खा ली है और थोड़ा आटा लगा के लोग लिए रख दिया है। और चक्की मेरी चालू है, सॉरी, दिया बत्ती भी मेरा हो गया है। तो भगवानों के दर्शन कर लीजिए। और ये खड़ी है लटकन लेके, जो कि हम जा रहे हैं मंदिर, दोनों माँ बेटियाँ। और चक्की मेरी चालू है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो चक्की में चालू ही छोड़ जाऊंगी। मैं आऊँगी ना जब तक 1 टन की आटा आराम से पीस जाएगा और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। तो ये देखिए चक्की की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो मैं जाती हूँ और 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊँगी फटाफट। और अंधेरा हो ही गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों माँ बेटियाँ चल दिए मंदिर, और मंदिर का नहीं शूट करके लाए क्योंकि मंदिर का अगले दिन ही बताया था। और ये रोड का कुछ नज़ारा है 6:30 बजे का, और 6:30 बजे ये बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। फिर आ गई थी घर और ये खूब सारी मेरी मलाई इकट्ठी पड़ी थी। तो इसका भी मैं घी निकाल लूँगी। तो मिक्सर से मलाई से घी किस तरीके से निकालते हैं, मक्खन किस तरीके से बनाते हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। आजकल तो सभी सीख गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी, ये भी औरतें जिनको नहीं पता। लेकिन जो हमारी रई काम करती है मशीन, वही मिक्सर भी करती है। मुझे भी काफ़ी टाइम पहले पता चल गया था, लेकिन काफ़ी टाइम पहले पता ऐसी चीज़ों का नहीं भी था। लेकिन जब से ये यूट्यूब आया है ना, तो औरतें बहुत सियाणी हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ ले लिए मलाई खूब सारी, और ये मेरी 1 महीने की मलाई। और इसमें डाल दिया मैंने, मतलब नॉर्मल जो पानी होता है मोटर का वही। और बस इसको 1 सेकंड के लिए घुमाएंगे और घी आ जाएगा। क्योंकि सुबह की ये मैंने मलाई रख रखी फ्रीज़र में से निकाल के, और मैं फ्रीज़र में ही इकट्ठी करती हूँ। फ्रीज में तो ख़राब बदबू आने लगती है, लेकिन फ्रीज़र में हम रखेंगे तो 1 महीने से क्या 2 महीने भी हम रख सकते हैं। और कितना बढ़िया सा घी निकल के आ गया। और ये घी की बात ही एक अलग होती है। भले मतलब बाज़ार का कितना ही भी ला के खा लेते हैं, और इस बाज़ार के घी की, मतलब जैसे घी बना कर रख देते हैं, जैसे ही डिब्बा खोलते हैं ना तो पूरे घर में महक ही महक हो जाती है। तो इस तरीके का घी वही खाने का मिल जाए तो क्या ही बात। आजकल मतलब चीज़ें शुद्ध आ ही कहाँ रही है, सब चीज़ों में मिलावट आ रही है। तो ये चीज़ एक मिलावट नहीं है। घर पे हम आँखों के सामने जो चीज़ रखते हैं, बनाते हैं, वो मिलावट वाली नहीं होती। बाकी सभी चीज़ आजकल मिलावट वाली। चीज़ों को क्या रोए, हम इंसान ही मिलावट वाले हो गए हैं अब तो। घर पे कुछ और देखिए दोस्तों, इतना मक्खन निकल गया है और इतना दूध निकला है। दूध का चाहे मैं पनीर बना लूँ चाहे आटा लगा लूँ। तो मैं आटा लगाऊंगी इस बार, पनीर नहीं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। और थोड़ा सा चिंकी को भी दूंगी इसी में से ही। तो इसको हम गर्म करने रख देते हैं फटाफट। और हाथों का जितना भी मेल है हमारे अंदर हाथों में, इसको पूरे को निकाल देते हैं। और फटाफट से इसको गर्म कर लेते हैं, फिर इससे रोटी चिपड़ के खाएंगे ना तो मजे आ जाओ। और सब्जी रखी है, अभी रोटी बनाएंगे। तो फटाफट हम पहले हाथ धो लेते हैं, सॉरी। तो हाथ भी नहीं निकलेंगे अभी, तो हाथ भी ऐसे हो रहा है ना बिल्कुल। तो हाथों की हालत ऐसी हो रही है कि हाथ भी नहीं छूटने वाले। तो कपड़े से हम हाथों को जैसे छुड़ाएंगे। मेल तो छूट ही गया घी में। तो ये देखिए हम रख देते हैं इसको गर्म करने के लिए। और हमारी ज़्यादा की छड़ी भी नहीं चल रही है आजकल, माचिस नहीं चल रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो माचिस को भी मतलब बुखार आ गया है। तो इसको रख दिया हमने गर्म करने के लिए। और हम एक बर्तन निकाल लेंगे थोड़ी सी, दूध को रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि इस दूध का हमें सुबह आटा लगाना है। आटा बहुत अच्छा लगेगा, इतना नरम सॉफ्ट आटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और 1 गिलास भर के हम ले लेंगे चिंकी के लिए।
और वो बेटी कहाँ पर है उसको देखिएगा आप लोग। चलते हैं फटाफट, उसको दिखाती भी हूँ मैं आप लोगों को बन कहाँ बैठी है, तो दिखाती हूँ। चिंकी सो गई क्या? बैठी है, देखो सो रही थी, बैठ गई है। तो ये देखिए, इधर हो जाओ। तो इसको दूध दे देते हैं हम फटाफट से। मम्मी थाइड चिंकी ऐसे दूध पीती है, देख लो गाइस। ऐसे पीती हो, पीने मतलब है ना, डालने नहीं देती, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से कूड़ो, फिर उसके बाद में पूरा कूड़ो। पी के बैठ जाना, फिर रोटी बनाऊंगी ना, जब रोटी खाना हो लाड़ो। तो यहाँ पर देखिए मेरा घी बनकर हो गया रेडी। कितने सारे बबल्स आ रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ। और हाँ, मैं बोल रही थी कि भाई इंसान ही आजकल मिलावट वाले चीज़ों को क्या ही रोए हम। और ये देखिए कितना बढ़िया सा मेरा घी बनकर तैयार हुआ। और ये पूरा फिक्स, मतलब मैंने नाप लिया है, नापने का भी चीज़ रख रखी है। ये पूरा 1 किलो की है। पर कहते हैं ना, जो तुला हुआ चीज़ रहता है ना, वही दिखता है। जो घर में चीज़ होता है ना, वो कहते हैं इतना सा निकला, उतना सा निकला। लेकिन तोल के चीज़ लाओ ना, तो मक्खी भी बेटा उसका भी वजन पूरा अजीब से आ जाता है घर पे। तो चीज़ें घर की चीज़ नहीं, बाहर की चीज़ होती है। तो यही चीज़ें हैं। तो ये देखिए 1 किलो पूरा निकला। और ये कढ़ाई में मैं दलिया सेक लूँगी, तो दलिया भी बहुत बेहतरीन लगने वाला है मेरा। तो मतलब चीज़ कोई फेंकने के लिए है ही नहीं है, चीज़ फेंकना नहीं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।